सबसे बड़ा क्वेश्चन है कस्टमर्स की तरफ से। तो इतना ज़्यादा फ्रॉड है जो बाद में कंप्लेन करने आते हैं तो रिप्लाई करना छोड़ देते हैं कि डेली बेसिस पे कोई ना कोई केस मेरे अपने सर्कल्स में से भी मेरे सामने आता रहता है। और जो बाकी इधर उधर से लोग कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि जी हमें ये फ्रॉड हो गया, वो फ्रॉड हो गया। ये तो आपने कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो लाजमी देखने हैं। वेबसाइट से आप बाई करना चाह रहे हैं, उसका नाम तो नहीं कहीं ख़राब हुआ हुआ। अस्सलाम वालेकुम। ई कॉमर्स की दुनिया में इस टाइम जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कस्टमर्स की तरफ से वो ये है कि ऑनलाइन अगर हम बाइंग करने जाते हैं तो इतना ज़्यादा फ्रॉड है। जो दिखाई जाती है चीज़ वो आती नहीं है, जो क्वालिटी बताते हैं वो नहीं आती। पहले कहते हैं जी हम आपको बड़ी अच्छी क्वालिटी देने जा रहे हैं, बाद में कंप्लेन करने आते हैं तो रिप्लाई करना छोड़ देते हैं। इतनी सारी कंप्लेंट्स हैं ऑनलाइन मार्केटिंग में, ऑनलाइन चीज़ों की बाइंग के अंदर कि डेली बेसिस पे कोई ना कोई केस मेरे अपने सर्कल्स में से भी मेरे सामने आता रहता है। और जो बाकी इधर उधर से लोग कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि जी हमें ये फ्रॉड हो गया, वो फ्रॉड हो गया। ये चीज़ें डेली बेसिस पे चलती हैं। आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बताता हूँ जो आपने कहीं से भी कुछ बाइंग करनी है ऑनलाइन तो आपने कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो लाजमी देखने हैं। जिसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पे। जैसे एक बड़ी अच्छी कम्युनिटी है वॉइस ऑफ कस्टमर्स के नाम से। इस तरह की बड़ी सारी और भी कम्युनिटीज़ हैं जिसमें लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं कि हमारे साथ फ़लाँ ब्रांड ने, हमने ये ऑनलाइन फ़लाँ पेज से कोई चीज़ बाय की तो ये देखें हमें ये बड़ा गंदा एक्सपीरियंस रहा या बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ये चीज़ बड़ी अच्छी दी है, ये बड़ी चीज़ गंदी दी है। तो उधर से एक्टिव रहें, उनको देखते जाएँ कि ऑनलाइन बाइंग में क्या, जिस पेज से, जिस वेबसाइट से आप बाय करना चाह रहे हैं उसका नाम तो नहीं कहीं ख़राब हुआ हुआ, उसका नाम तो नहीं आया कि जी ये तो है ही फ्रॉड, ये तो काम ही नहीं कर रहे अच्छा, हर दूसरा बंदा उनकी कंप्लेन कर रहा है। सबसे पहले इन कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करें, उनमें एक्टिव रहें। ये है थ्रू आउट प्रोसेस कि आप उसमें से देखते रहें, आपको एक अच्छा पेज मिल जाएगा। दूसरा ये है कि आपने एक ऐड देखा, जो मोस्ट ऑफ द टाइम ई कॉमर्स का तरीका होता है, हम भी डेली बेसिस पे यही कर रहे होते हैं, मल्टीपल ई कॉमर्स के ब्रांड चल रहे होते हैं हमारे। आपने एक ऐड देखा, आपने उस पर क्लिक किया, शायद आप उसके इनबॉक्स में चले गए या आप उसकी वेबसाइट पे चले गए, जिधर जाके आपने उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देखी, चीज़ें देखी और आपने डिसाइड किया कि बाय करूं या ना करूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहता हूँ कि जिन लोगों की वेबसाइट है उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि जिसने फ्रॉड करना है ना उसका मोस्ट ऑफ द टाइम यही होगा कि कम से कम खर्चा करें और 4-6 लोगों को लूटें और बस ठीक है साइड पे हो जाएं। 4-6 का मतलब ये है कि कोई इसमें 100-200 पार्सल उन्होंने फेक भेजना है, जब उनको पता लगना, रोला डलना शुरू हो गया तो उन्होंने बंद कर देना अपना सारा कुछ। तो उसके लिए स्पेसिफिकली एक वेबसाइट बनाना, इतना लंबा चौड़ा काम करना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है, वो नहीं काम करते ये वाला। तो सबसे पहले देखें वेबसाइट है भी है या नहीं है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, वेबसाइट पे गए हैं तो क्या उन्होंने अपनी प्रोडक्ट जो है वो एक्सप्लेन की हुई है या नहीं की हुई, लाइक उसकी डिस्क्रिप्शंस हैं या नहीं, अगर साइज़ मैटर करता है, साइज़ वगैरह हैं या नहीं, डायमेंशंस वगैरह हैं या नहीं, उसके बाद उसकी मल्टीपल पिक्चर्स अवेलेबल हैं या नहीं, उसकी कोई वीडियो अवेलेबल है या नहीं, रिव्यूज़ वगैरह वेबसाइट पे हैं या नहीं। वेबसाइट के रिव्यूज़ वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम विद इन पाकिस्तान की अगर बात करें तो वो रिलायबल नहीं होते, क्योंकि वो फेक भी हो सकते हैं। तो मतलब ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो फेक हो सकते हैं। तो उसके रिव्यूज़ के अलावा आप देखें कि प्रोडक्ट क्या फुली एक्सप्लेन्ड है या नहीं। उसके अलावा उनकी मल्टीपल प्रोडक्ट्स को जाके देखें कि वो फुली एक्सप्लेन्ड है या नहीं। उसका मतलब ये है कि उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी मेहनत की है अपनी वेबसाइट पे या नहीं की, या उन्होंने 4-6 प्रोडक्ट लगाई हैं, बस 2-4 चीज़ें लिख के उसकी सेलिंग स्टार्ट कर दी है कि हमने बस इसको सेल करना है, चाहे रोला पड़ेगा तो हम इसको बंद कर देंगे। दूसरी चीज़ आपने ये देखना है कि क्या उनकी जो रिटर्न पॉलिसीज़ हैं, रिफ़ंड पॉलिसीज़ हैं या एक्सचेंज पॉलिसीज़ हैं, ये 3 पॉलिसीज़ आपने लाजमी देखनी है। अगर वेबसाइट पे नहीं मिली, आपने देखा आपको नहीं मिली, या आपने पढ़ा आपको समझ नहीं आई, तो आप देखें कि कॉन्टैक्ट नंबर या व्हाट्सएप का कोई नंबर या व्हाट्सएप के लिए कोई कॉन्टैक्ट किसी हिसाब से उन्होंने वेबसाइट पे कोई चैट सिस्टम, कोई चीज़ अवेलेबल की है कि आप उनकी सपोर्ट से बात कर सकें। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अदरवाइज़ वो ये करते हैं जिन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम जिन्होंने 2 नंबरी करनी होती है या जिनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, वो चैट का ऑप्शन नहीं देते, क्योंकि चैट करेंगे तो सरदर्दी बढ़ेगी। किसी की भी कंप्लेन है वो फ़ौरन आके उस पर चैट पे आके बताएगा कि यार आपने ये मेरे साथ क्या किया। तो वो आपको इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। आपने उनको देखना है कि चैट का कोई पॉसिबल सोल्यूशन है या नहीं। आप उनके साथ चैट करें, उनसे बातचीत करें कि जी अगर मुझे ये पसंद नहीं आती तो क्या होगा,
अगर ये डिफेक्ट निकलता है, डिफ़ॉल्टेड निकलती है तो क्या होगा, अगर ये चीज़ ही नहीं आती तो क्या होगा, या मैं इसको बाद में रिटर्न करवाना चाहता हूँ किसी भी रीज़न से तो क्या होगा। जिस तरह से आपने कुछ फैक्टर्स याद रखने हैं। अगर आप कहते हैं जी मुझे रिफ़ंड करवानी है, उसके पीछे आती हैं रीज़न्स। अगर मैंने आपको कोई पार्सल भेजा, मैं एज अ सेलर हूँ, आप एज अ बायर हैं, मैंने आपको पार्सल भेजा तो आपने कहा जी ये मुझे रिफ़ंड करवाना है, मैंने वापस भिजवाना है, मुझे पैसे चाहिए, तो उस पर आपने रीज़न देनी है। रीज़न क्या है, शायद वो प्रोडक्ट डिफेक्टेड थी, प्रोडक्ट जो बताई गई है वो नहीं है, या जो एक्सपेक्टेड थी वो नहीं आई। आपने अगर तो आपने पढ़ने में गलती की है, उनकी वेबसाइट पे प्रॉपर लिखा हुआ था कि लेट्स से जी ये इस साइज़ में है, इसकी जो मटेरियल है वो ये वाला यूज़ हुआ है, आपने वो नहीं पढ़ा और आपने अब आके देखा कि नहीं मुझे तो ये था कि ये वुड में होना चाहिए लेकिन ये प्लास्टिक में है, तो ये तो बड़ी गलत बात है। अगर उन्होंने वेबसाइट पे मेंशन किया तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन आप उनसे ये ज़रूर कर सकते हैं कि यार मुझसे गलती हुई है लेकिन आप इसको रिफ़ंड कर लो। वो कुछ कटिंग करना चाहें या कटिंग ना करना चाहें या रिप्लेस कर दें, आपको वो कहते हैं जी हम आपको कोई और चीज़ भिजवा देते हैं, तो उस पर आपको वो सपोर्ट मिलना लाजिम है। अच्छा, दूसरा केस जिसमें आप कहते हैं जी मुझे पसंद ही नहीं आया, किसी भी वजह से पसंद नहीं आया, मैं रिफ़ंड करना चाह रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा, शायद वो कुछ कटौती करें आपके पैसों में और आपको जो वापस भिजवाना पड़ेगा पार्सल वो आपको खुद चार्जेस लगाने पड़ेंगे, आपको खुद भिजवाना पड़ेगा, प्रॉपर पैक करके भिजवाना पड़ेगा। उसके बाद आता है कि आप रिप्लेस कर दें, सिंपल रिप्लेस कर दें कि जी ये साइज़ डिफरेंट था, मैंने खुद ही कहा था कि जी मुझे जूता 9 नंबर चाहिए लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे 10 नंबर चाहिए, तो उस रिप्लेसमेंट में जो पार्सल को भिजवाना और वापस मंगवाना उसके चार्जेस आपको पड़ रहे होंगे। तो ये तो आपके बायर की एक सिक्योरिटी है, बायर ये काम अगर आपको कहता है तो दिस इज़ एक्सेप्टेबल, क्योंकि ऑब्वियस है कि बायर आपके चेंज ऑफ माइंड पे या आपके इंटरेस्ट चेंज होने पे तो खुद पैसे पे नहीं करेगा, अच्छी ब्रांड्स करती हैं वो भी। अच्छा, आपने ये सारी चीज़ें उनकी क्लियर करनी है बिफ़ोर ऑर्डर, उनसे बातचीत करें, उनसे ये कंफर्म करें कि जी अगर मुझे ये वापस करना पड़ता है, डिफेक्टेड निकलता है, चीज़ टूटी हुई निकलती है, तो मेरे पास क्या प्रोसेस होगा। अगर तो प्रोसेस क्लियर करते हैं और उनकी वेबसाइट पे मेंशन्ड है तो आप उनसे ये चीज़ें बाय कर सकते हैं, एक अच्छा फैक्टर निकल सकता है। दूसरा ये आता है कि उनके फेसबुक पेज पे जाएं, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे किसी भी सोशल मीडिया पे, और उधर जाके रिव्यूज़ का सेक्शन लाजमी देखें। जैसे फेसबुक पे अक्सर ब्रांड्स ने रिव्यू का सेक्शन ही ऑफ़ किया होता है, उसके पीछे रीज़न ये होती है कि रिव्यूज़ में लोग आके लिख देते हैं और रिव्यूज़ का कुछ किया नहीं जा सकता, तो रिव्यू सेक्शन लाजमी देखें। वो ऑफ़ है तो उनसे चैट करके पूछ लेंगे भाई ऑफ़ क्यों है, आपको रीज़निंग देंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं यही रिकमेंड करूँगा कि उनसे बाय ना करें। अगर आप रिव्यू सेक्शन में गए हैं, 2 रिव्यू भी हैं, 10 भी हैं, 50 भी हैं, आप उन लोगों को ट्रैक कर सकते हैं, उन लोगों को देख सकते हैं, उनकी प्रोफाइल देख सकते हैं कि उस ब्रांड के साथ लेना देना डायरेक्टली तो नहीं है, और आप देख सकते हैं कि उनके रिव्यू मिले क्या हैं, अच्छे बुरे सारे मिक्स हैं या जस्ट अच्छे हैं सारे या सारे बुरे हैं, तो आपको एक ओवरऑल एक आइडिया हो जाएगा कि क्या ये सही चीज़ें दे रहा है या नहीं दे रहा। ये भी चीज़ें आपने देखनी है। फर्दर आपके पास ये चीज़ आती है कि वो कितनी पुरानी ब्रांड है। कई ऐसे होते हैं कि कल पेज बना है, पेज का टाइम देखें आप, उसके अगर अबाउट में या डिटेल में जाएंगे तो आपको पेज जब का बना हुआ है उसका टाइम आएगा कि कितना पुराना पेज है। अगर वो बना ही कल परसों है तो वो आपको ट्रस्ट करना उतना मुश्किल है। आप चैट में जाकर उनसे पूछ सकते हैं कि जी आप तो 1 हफ़्ता पुरानी ब्रांड है, तो हम आप पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो सारे देखने के बाद अगर आप ऑर्डर करेंगे तो एक अच्छी चीज़ है। अदरवाइज़ अगर आपने सिर्फ ऐड देखा, क्लिक किया, ऑर्डर कर दिया, आपको कोई डिलीवर हो गया, तो ये काम बड़ा ख़राब है। अच्छा, डिलीवर होने के बाद भी आपको एक ब्रांड का पता चलेगा कि वो आपको फॉलोअप कितना करते हैं। जो एक अच्छा ब्रांड होगा, जो भी आपको डिलीवर करवाएगा उसके बाद आपसे वो क्वालिटी का पूछेंगे, रिव्यू का पूछेंगे, चीज़ें पूछेंगे, बाद में खुद से आके पूछेंगे। अगर वो नहीं पूछ रहे, या तो वो बहुत बड़ा ब्रांड है और उनके पास टीम नहीं है और वो सपोर्ट ही नहीं करते इस चीज़ को कि वो बाद में आपसे पूछें, या वो चाह ही नहीं रहे कि आप उनको रिव्यू दें। तो ये सारे फैक्टर्स अगर आप देखते हुए, इनको अंडरस्टैंड करते हुए बाइंग करेंगे तो 80-90% चांसेस है कि आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। अदरवाइज़ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आपने डायरेक्टली चीज़ें बाय की हैं। बाकी अगर कहीं पे आपके साथ फ्रॉड होता भी है, कहीं पे आपने उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने आगे आपको ब्लॉक कर दिया, जो कि नॉर्मल प्रैक्टिस चलती है, तो आप इस तरह की कम्युनिटी जो मैंने आपको सबसे पहले कहा वो ज्वाइन करें। उसके अंदर लाजमी रिपोर्ट करें कि जी ये फ़लाँ ब्रांड है जिसने ये हरकत की है। उससे क्या होगा कि आपका भी फ़ायदा है, क्योंकि वो ब्रांड को भी एक दफ़ा पता चलेगा कि ये तो रिपोर्टिंग पे आ गया, तो वो शायद आपकी बात सुन ले, और आने वाले बाकी लोगों का भी फ़ायदा, जो बाकी भी उससे बाय करना चाह रहे होंगे वो भी उससे बच जाएंगे कि यार मैं इससे बाय ना करूं। क्योंकि जैसे मैंने आपको सबसे पहले कहा कि आप उस कम्युनिटी में देख सकते हैं कि कौन से पेजेस हैं फ्रॉड कर रहे हैं, जो कौन से हैं जो नहीं कर रहे, तो आप बाकी लोग भी आपकी सजेशन से ये चीज़ देख सकते हैं। तो इन सारे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली अगर आप बाइंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। तो ऑनलाइन बाइंग करते रहें, पाकिस्तान की ज़रूरत है और आपके लिए भी ईजी है।
लेकिन इस फ्रॉड से बचें। थैंक यू।